नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। मारुति सुजुकी की कारें महंगी होंगी, लागत बढ़ना वजह, कीमत कितनी बढ़ेगी अभी तय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का असर, सेना को 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त, 10 साल में सबसे बड़ा इजाफा, लड़ाकू विमान और इंजनों के लिए 64,000 करोड़ रुपए। पंजाब को 7वां एयरपोर्ट मिला, प्रधानमंत्री मोदी ने लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 15% का इजाफा, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, 17 कैंसर की दवाएं ड्यूटी फ्री की गईं। वित्त मंत्री का बयान, एसटीटी बढ़ाने से सट्टेबाजी पर लगेगी रोक, छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाना सरकार का उद्देश्य। प्रधानमंत्री के आने से पहले नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ी, बोली काबिल नेताओं की कदर नहीं होती। बाहुबली अनंत सिंह आज लेंगे विधायक की शपथ, पटना सिविल कोर्ट ने दी अनुमति। आज से सिगरेट के दाम 40% तक बढ़े, फास्ट टैग में केवाईसी की जरूरत समाप्त, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ी। बजट 2026, इनकम टैक्स जस का तस, रिवाइज्ड रिटर्न अब 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक भरी जाएगी। ममता बनर्जी काली शॉल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली, बोली चुनाव आयोग बीजेपी का आईटी सेल है, ऐसा झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। राहुल गांधी का बयान, चीनी तकनीक लद्दाख तक पहुंची, अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह ने टोका, स्पीकर ने माइक बंद कराया। ट्रंप का बयान, भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, डील पहले से तय। लखपति दीदी के बाद अब स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी, महिलाएं अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी। पाकिस्तान का बयान, बलूचिस्तान में 145 लड़ाके मारे गए, भारत हमले में शामिल होने का दावा। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, यह युवा शक्ति को समर्पित बजट, राहुल गांधी बोले युवाओं को कुछ नहीं मिला। बजट 2026, सस्ता और महंगा दोनों का असर, 17 कैंसर की दवाएं सस्ती, ईवी और सोलर पैनल के दाम घटेंगे, शराब महंगी हो सकती है। बजट 2026, अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट, लखनऊ, भोपाल और जयपुर जैसे शहरों को 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। बजट 2026, 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में रील बनाना सिखाया जाएगा, डेयरी और पशुपालन के लिए नई योजना लागू। एलन मस्क की पोस्ट से गदगद हुए किरेन रिजिजू, राहुल गांधी पर किया तंज, बोले भारत को बदनाम न करें। भारत ने बांग्लादेश की मदद घटाकर आधी की, अब 60 करोड़ रुपए देगा, मालदीव और म्यांमार का भी फंड कम किया गया। अपराधियों का तांडव, मंत्री जी को बल्ब और पंखे की चिंता, तेज प्रताप यादव बोले सरकारी आवास में एसी और पंखा सब मेरा था। कांग्रेस का दावा, अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से मदद मांगी, मोदी और ट्रंप की मुलाकात कराने का प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छुए, जालंधर के डेरा बल्ला में बोले पंजाब के कपड़े यूरोप के बाजारों तक पहुंचेंगे। चीनी जेट बेचकर कर्ज चुका रहा पाकिस्तान, JF-17 फाइटर जेट्स की सऊदी अरब और लीबिया जैसे देशों में डीलिंग।
पाकिस्तान से रिहा होकर लौटे 7 भारतीय नागरिक, अटारी वाघा सीमा पर भावुक मिलन। केरल में दादी और नानी डांसर और पॉडकास्टर बन रही हैं, डिप्रेशन खत्म करने में मिल रही मदद। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओले गिरे, उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में कोहरा, हिमाचल के मनाली में बर्फबारी। बिहार को मिला 1,62,000 करोड़ रुपए, गंगा किनारे विकसित होंगे बाजार, बनेगा हाई स्पीड कॉरिडोर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा का बयान, बोले कांग्रेस को सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की चिंता, राहुल गांधी और गौरव गोगोई मेरा कुछ नहीं कर सकते। सरकार का बयान, वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते थे। कफन बांधकर निकले छात्र, यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग, पटना में छात्रों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी। तालिबान ने गर्भ निरोधक गोलियों पर लगाई रोक, चेतावनी देकर दवाएं नष्ट कर रहा है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी का बयान, बोले आदि गुरु शंकराचार्य के उत्तराधिकारी मुक्तेश्वर नंदी ही हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबला नहीं होगा, पाकिस्तान सरकार का ऐलान। आईसीसी ने पीसीबी से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। चीन की मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा गया, रिपोर्ट में बड़ा दावा, कई मिसाइलें खुल भी नहीं सकीं। लंदन में एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के फ्यूल स्विच में तकनीकी खराबी, पायलट का दावा, 2 बार स्विच बंद हुआ। भारत सिंधु जल समझौते की सुनवाई में शामिल नहीं होगा, भारत का साफ रुख, यह कोर्ट अवैध है, इसके आदेश स्वीकार नहीं। भारत और यूरोपीय संघ की डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियों पर खतरा, पाकिस्तानी नेताओं का बयान, जीरो टैरिफ हनीमून खत्म। बॉर्डर टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म ने 10वें दिन 22 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, पठान और KGF 2 को छोड़ा पीछे। चांदी 3 दिन में 1,20,000 रुपए गिरकर 60,000 रुपए प्रति किलो हुई, आज कीमत 6,251 रुपए और नीचे आई। रोहित सेठी फायरिंग केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों की पहचान हुई, लॉरेंस गैंग के शुभम लक्कर के साथ मिलकर रची गई साजिश। जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा मियां लोगों को परेशानी होगी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा का बड़ा बयान। 2 से 4 फरवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। हिमाचल सरकार को बड़ा झटका, केंद्र ने RDG योजना खत्म की, लोन लिमिट पहले ही घटाई जा चुकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस जारी, एक दिन पहले लोकसभा में राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी सांसदों का हंगामा, आज डोकलाम मुद्दा उठने के आसार, लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा तय। आज बिहार में पेश होगा नीतीश सरकार का बजट, महिलाओं, रोजगार और शिक्षा पर रहेगा खास फोकस, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश करेंगे, पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी, बजट पर पूरे राज्य की नजर, 27 फरवरी तक चलेगा। विधानसभा का बजट सत्र, जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज, उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 3, 4 और 5 फरवरी को चर्चा, 5 फरवरी को मुख्यमंत्री देंगे जवाब, 6 फरवरी को बजट पेश होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सत्र का उद्घाटन किया, हंगामेदार रहने के आसार। ओडिशा के 6 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर से जाजपुर जाएंगी राष्ट्रपति, मां बिरजा मंदिर में दर्शन और पूजा, करीब 1.5 घंटे मंदिर में रहेंगी, बालासोर के लिए होंगी रवाना, फकीर मोहन विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पिछली बार टल चुकी थी सुनवाई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में डेडलाइन बढ़ाने की मांग तेज, चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ाने का विरोध किया। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा, करीब 88 लाख लोगों को अब तक नोटिस नहीं मिला, जबकि काटे जाने वाली सूची में उनका नाम शामिल। 29 जनवरी तक थी आपत्ति और दावे की अंतिम तिथि। 9 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में इन कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल, CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमालिया बागची की बेंच करेगी सुनवाई। मामला 2020 से लंबित, याचिकाकर्ताओं का दावा, लव जिहाद कानून असंवैधानिक, अल्पसंख्यक विरोधी और महिला विरोधी सोच को वैधता देता है।
गुजरात कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के तीसरे चरण का दूसरा दिन। यात्रा का उद्देश्य बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जन जागरण। जन जन तक पहुंचेगी कांग्रेस की आवाज। जन आक्रोश यात्रा बीजेपी के कुशासन के खिलाफ बड़ी मुहिम। 12 फरवरी तक दक्षिण गुजरात को कवर करेगी यात्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नब्बी दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर बैठक। चुनावी रणनीति और तैयारियों पर होगा मंथन। बैठक के बाद रात्रि भोज का भी आयोजन। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा। उद्यान में प्रवेश और बुकिंग दोनों निशुल्क। मंगलवार से रविवार तक सप्ताह के 6 दिन राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम का दौरा। हर शनिवार राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी का भी आनंद। एक बार फिर मौसम लेगा करवट। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। शीतलहर और कोहरे से राहत की उम्मीद कम। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। तमिलनाडु में चक्रवात का अलर्ट। मौसम विभाग ने जताया आंधी, तूफान और बारिश का अंदेशा।